Class, you are ready? Should we start our classes? Today, our topic is calculation of interest on drawings. Before starting calculation of interest on drawings, we must know what is drawing and how many types of drawings are there. Drawings is the amount or the goods or services which is taken by the proprietor for their personal use. वह अमाउंट या तो कैश में होगी या तो कैपिटल में होगी और या तो कैश में होगी या तो गुड्स में होगी या किसी सेवा के रूप में। अगर प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करता है तो उसे हम कहेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स टू टाइप्स के होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल पे ही हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, यानी वह अमाउंट जो कैपिटल से ड्रॉ की गई हो प्रोप्राइटर के द्वारा अपने पर्सनल यूज के लिए, तो इस तरह के ड्राइंग्स को हम कहेंगे ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। और वह अमाउंट जो कि प्रोप्राइटर के द्वारा यानी पार्टनर्स के द्वारा, ओनर ऑफ द बिजनेस के द्वारा अपने प्रॉफिट में से विड्रॉ की गई हो अपने पर्सनल यूज करने के लिए, तो उसको हम कहेंगे ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। यदि ये ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट की गई है, इस पे हम इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यदि ये ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल की गई है तो इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट में इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट किया जाता है, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल में इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। अब ये ड्राइंग्स इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल में भी विड्रॉ की जाती है और अनइक्वल अमाउंट यानी डिफरेंट अमाउंट एट अनइक्वल इंटरवल और एट डिफरेंट इंटरवल भी विड्रॉ की जाती है। तो इसके लिए when equal amount are withdrawn at equal interval of time, in that situation we use to calculate average period। उस पे जो इंटरेस्ट दिया जाएगा उसके लिए हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है, तो आइए हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स व्हेन इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन at equal interval of time। अब इक्वल अमाउंट विड्रॉन एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये ड्राइंग मंथली भी हो सकती है, ये ड्राइंग क्वार्टरली भी हो सकती है, ये ड्राइंग हाफ ईयरली भी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं। ए पार्ट है व्हेन इक्वल अमाउंट को हम फिक्स अमाउंट भी लिख सकते हैं। व्हेन इक्वल अमाउंट और फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन एट इक्वल इंटरवल और फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। व्हेन इक्वल और फिक्स्ड amount withdrawn at equal or fixed interval of time। अब इसमें अलग अलग पार्ट होगा। When amount is withdrawn at the beginning of each month, when drawings is made or amount is withdrawn, when drawings is made या drawings और
made at the beginning of each month, यानी ये अमाउंट मंथली विड्रॉ किया जा रहा है, हर महीने हम इस ड्रॉइंग्स को कर रहे हैं, हर महीने के पहले दिन। ऐसे स्थिति में हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे, तो होगा एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट after first drawings plus time left after last drawings upon 2. Time left after first drawing plus time left after last drawing upon 2. अब देखिए, यदि अमाउंट हम महीने के पहले दिन, हर महीने के पहले दिन विड्रॉ करते हैं, और अगर हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर चल रहा है, आवर अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 जनवरी and end on 31st December. In that situation, if the amount is withdrawn on 1st January, it means that January to December, how many months? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, 12 months. फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो 12 है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, हमारा लास्ट ड्राइंग जो होगा वो 1 दिसंबर को होगा, नॉट 31, 1 दिसंबर को। पहले दिसंबर को हम अमाउंट विड्रॉ करेंगे, तो 1 दिसंबर को जब हमने विड्रॉ किया तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कितना मंथ? 1 मंथ, यानी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स इज 12 months and time left after last drawings is 1 month. So 12 plus 1 upon 2 is equal to 13 upon 2 or 6 whole 1 by 2. इसको हम लिख सकते हैं 6.5 month. मेरी आवाज सब तक क्लियर जा रही है बच्चों? यस मैम। जो लिखी हूँ ब्लैक बोर्ड पे वो दिखाई दे रहा है? यस मैम। यस मैम। दिखाई दे रहा है ना? अब ये तो हो गया, साइड बुक में ऐसा इंफॉर्मेशन, ऐसा फॉर्मूला दिया होगा। अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी में कहता है if the fixed amount or equal amount is withdrawn at the beginning of each month, उसके लिए जब हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, यहाँ पे मैं जो इसमें कर रही हूँ बॉक्स में ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी, बात वही है दोनों ही केसेस में। ये कह रहा है कि एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टोटल मंथ इन अ ईयर। एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 2 और 6 होल 1 by 2 और 6.5 मंथ, 6.5 महीने। 6 होल 1 by 2 को हम लिख सकते हैं 6.5 मंथ्स, एवरेज पीरियड हो गया। अब देखिए, कहेंगे आप लोग कि मैम जनवरी से दिसंबर तक तो 12 महीना हो रहा है, फिर आपने 1 महीना क्यों ऐड कर दिया? देखिए, अगर हम ड्राइंग हर फर्स्ट डे विड्रॉ करते हैं अमाउंट को, एक ड्राइंग तो हमारी 1 जनवरी को हो गई,
तो 1 जनवरी से 1 दिसंबर तक हमारा 12 महीना पूरा हो गया। गिन लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 31 दिसंबर को पूरा नहीं हो रहा है, 1 दिसंबर को ही हमारा 12 महीने पूरे हो जा रहा है। और 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 1 महीना बचा नहीं बचा, तो 12 + 1, 12 + 1 upon 2 that is 13 upon 2 or 6 whole 1/2 months। इसको हम 6.5 मंथ्स भी लिख सकते हैं। ये बात सबको समझ में आ रही है? यस मैम। हेलो, Yes, ma'am. ठीक है। इसी तरह से यदि ये अमाउंट when fixed amount or equal amount is withdrawn at the middle of each month, ये बिगिनिंग था ना, पहला केस था एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, अब दूसरा केस है एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ। लिखते जाइएगा आप लोग, व्हेन ड्रॉइंग्स आर मेड एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, महीने के बीच में। तो महीने का बीच का मतलब कि या तो 15 या तो 16, 15-16 में। तो अगर हम जनवरी में 15 जनवरी को विड्रॉ करते हैं, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, तो पहली ड्रॉइंग अगर 15 जनवरी को होती है, जनवरी में आधा महीना बच गया, और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 11 साढ़े 11 महीने हमारे बच गए फर्स्ट ड्रॉइंग्स के बाद। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग 11.5 मंथ प्लस, अब 11.5 को हम 11.5 भी लिख सकते हैं। जनवरी का आधा महीना निकल गया, लेकिन बाकी 12 में से आधा महीना निकला, तो 11.5 महीना बचा, 11.5 मंथ बच गया पहली ड्राइंग के बाद, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो हमारी लास्ट ड्राइंग दिसंबर में 15 दिसंबर को होगी या 16 दिसंबर को होगी, 15 या 16, इन दोनों में से किसी एक दिन में अगर हम विड्रॉ करते हैं, तो हमारी लास्ट ड्राइंग जो है या तो 15 दिसंबर को होगी, तो 15 दिसंबर को होगी तो आधा महीना बच गया। दिसंबर में लास्ट ड्राइंग के बाद हमारे पास आधा महीना बचा, 1/2। इस 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं। तो 11.5 प्लस 0.5 अपॉन 2, 11.5 में 0.5 ऐड करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 12। 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 मंथ। यानी when equal amounts are withdrawn at equal interval of time at the middle of each month, for that situation average period will be for 6 months। हाँ बोलिए मैम एक बार रिपीट कर दीजिए ना, समझ नहीं आया। क्या चीज? ये कैसे ये हाफ मंथ का? यस मैम। देखिए, पहली ड्राइंग हमारी 15 जनवरी को हो रही है, ये फर्स्ट ड्राइंग है। ओके मैम। तो जनवरी में 15 दिन तो ऊपर निकल गया, नीचे 15 दिन बचा ना अभी, 15 के Yes, बाद वाला madam। समय। तो Yes, 15 दिन जनवरी में हो गया, 15 डेज, और फरवरी से दिसंबर तक 11 मंथ हो गया। यस मैम। तो 15 डेज को हम हाफ मंथ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो हाफ मंथ प्लस 11 मंथ कितना हो जाएगा? 11.5 मंथ। हाफ। इस 11.5 को हम लिख सकते हैं 11.5 लिख सकते हैं। यस मैम। ठीक है, लास्ट ड्राइंग जो है हमारी होगी 15 दिसंबर को। दिसंबर हमारा लास्ट मंथ है ईयर का, तो दिसंबर के बीच में यानी 15 दिसंबर को अगर लास्ट ड्राइंग होती है, तो दिसंबर के बाद कितने दिन बच गए? 15 दिन, हाफ। यही ना मान लेंगे। इस 15 डेज को हम कितना लिख सकते हैं? हाफ मंथ लिख सकते हैं क्या?
और इस हाफ मंथ को हम 0.5 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं? यस मैम। ठीक है, तो 11.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 12। 12, यस। 12/2 दैट इज 6 मंथ। यानी हर महीने के मिडिल में इक्वल अमाउंट विड्रॉ की जाएगी, तो उसका एवरेज पीरियड जो है 6 मंथ्स आएगा। इज देयर एनी डाउट? नो मैम, थैंक यू मैम। अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में कहता है कि एवरेज पीरियड निकालने के लिए, एवरेज पीरियड तो टोटल मंथ इन अ ईयर, एक साल में कितने महीने? 12 महीने अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 6 मंथ। यानी हर महीने के मिडिल में अगर अमाउंट विड्रॉ की जाती है तो उसका एवरेज पीरियड हो जाएगा 6 मंथ। इज देयर एनी डाउट? फिर ये अमाउंट हर महीने के एंड में भी तो विड्रॉ की जा सकती है। When equal amount is withdrawn at the end of each month, तीसरा सिचुएशन है। थर्ड सिचुएशन, when fixed amount or equal amount is withdrawn at the end of each month, अगर महीने के लास्ट डे को, हर महीने के लास्ट डे को अगर विड्रॉ की जाती है तो इसका एवरेज पीरियड कितना होगा? तो एवरेज पीरियड के लिए फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। मतलब यदि हम लास्ट महीने के लास्ट में, अगर हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर है, तो हमारी लास्ट ड्राइंग कब होगी? फर्स्ट ड्राइंग कब होगी? 31 जनवरी को होगी। तो जनवरी तो पूरी बीत गई, अब जनवरी में तो इंटरेस्ट हम देंगे नहीं, इंटरेस्ट देना शुरू करेंगे हम लोग फरवरी से। यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 11 मंथ हो रहा है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11 मंथ प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो हमारी लास्ट ड्राइंग जो होगी 31 दिसंबर को होगी। हमारी लास्ट ड्राइंग जो होगी 31 दिसंबर को होगी। तो 31 दिसंबर को हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया, इसके बाद तो कुछ समय बचा नहीं, तो क्या हम इस पे इंटरेस्ट देंगे? नहीं देंगे। यानी टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हो जाएगा 0। 31 को हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया, तो लास्ट ड्राइंग के बाद हमारे पास कुछ समय बचा नहीं, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 0/2 is equal to 11/2 is equal to 5 whole 1/2 months। इसको 5 whole 1/2 लिख सकते हैं या 5.5 मंथ्स भी लिख सकते हैं, 5.5 महीने। 11 plus 0/2 is equal to 11/2, that is 5 whole 1/2 months। इसमें किसी को कुछ डाउट है? एनसीईआरटी की भाषा में देख लीजिए। नो मैम। एनसीईआरटी की भाषा में टोटल मंथ्स इन अ ईयर, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टोटल मंथ इन अ ईयर 12 minus 1/2 is equal to 11/2 और 5 whole 1/2 और 5.5 months, 5.5 महीने। चाहे इस बेसिस पे करें और चाहे इस बेसिस पे करें, बात तो दोनों में एक ही है। अब आप कहेंगे कि मैडम आपने 1 माइनस क्यों कर दिया? एक साल में टोटल 12 मंथ्स होते हैं और अगर 31 जनवरी को विड्रॉ किया गया तो जनवरी के महीने में हमें इंटरेस्ट नहीं देना होगा, यानी एक महीना हमारा कम हो गया। तो टोटल 12 मंथ्स में से हमने 1 मंथ माइनस कर दिया, अब हमारे पास बच गया 11 मंथ्स। अब इसका एवरेज निकाल देंगे। 11/2 इज इक्वल टू 5 whole 1/2 और 5.5 मंथ्स। एवरेज पीरियड में किसी को कुछ डाउट है? अब आइए इसको एक क्वेश्चन के द्वारा करते हैं। हाँ बोलिए।
मैम 6-7 लोगों ने अपना ऑन किया है ऑडियो। मैम आपकी आवाज आ ही नहीं रही है, उन्हीं की आ रही है। बच्चों आप लोग अपने ऑडियो वाला अपना मोबाइल म्यूट करिए, केवल वीडियो ऑन रखिए बच्चों। मैम सबने लगभग अपना ऑन किया, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, बैकग्राउंड साउंड इतना आ रहा है। आप लोग जो है अपना मोबाइल म्यूट करिए और वीडियो ऑन रखिए। डोंट क्रिएट डिस्टर्बेंस, अदरवाइज यू विल बी इन लॉस। अब सुनाई दे रही है आवाज? यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी एवरेज पीरियड पे आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं। समय बहुत तेजी से भाग रहा है और एक क्वेश्चन लिखते हैं। इफ द अमाउंट इज विड्रॉन, ये तीनों केस एक ही क्वेश्चन में कर लेंगे। लिखिए क्वेश्चन। X, Y and Z are partners. X, Y and Z are partners. X, Y and Z are partners, sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. X withdrew rupees 500 at the beginning of each month. दूसरा, Y withdrew rupees 700 at the middle of each month. And third one, Z withdrew rupees 900 at the end of each month. Calculate interest on drawings assuming interest on drawings at the rate of 12% per annum. क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. X withdrew rupees 500 at the beginning of each month. Y withdrew rupees 700 at the middle of each month. And Z withdrew rupees 900 at the end of each month. Calculate interest on drawings at the rate of 12% per annum. ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा। कंसेप्ट आपसे इस क्वेश्चन के आधार पे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ये सब लोगों ने लिख लिया? अब मैं इसे मिटाने जा रही हूँ। सब लोगों ने लिख लिया? Yes, ma'am. चलिए मैं मिटा रही हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम और अमाउंट है 500, 700 एंड 900। एक्स का ड्राइंग्स है 500, वाई का जो है 700 और जेड का जो है 900। आप लोगों ने अपना मोबाइल म्यूट नहीं किया क्या अभी तक? ये कैसी आवाज आ रही है? बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। अब देखिए, सबसे पहले तो हम किसने टोटल अमाउंट कितना विड्रॉ किया। बच्चों यहाँ पे तो 500 दिखाई दे रहा है, तो क्या इंटरेस्ट हम 500 पे कैलकुलेट करेंगे? नहीं, ये तो हर महीने 500 दिखा रहा है ना कि हर महीने 500 विड्रॉ कर रहा है, यानी टोटल ईयर में टोटल अमाउंट कितना विड्रॉ किया होगा। तो हम निकालेंगे टोटल ड्रॉइंग्स। ए का निकाल रहे हैं, एक्स का, इसमें पार्टनर का नाम है एक्स, तो एक्स का टोटल ड्रॉइंग्स हो जाएगा, टोटल ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू
एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो ये 500 करके जब हर महीने विड्रॉ कर रहा है और स्टार्टिंग में ही कर रहा है तो 12 टाइम विड्रॉ करेगा, यानी टोटल ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू 500 इंटू 12, तो ये कितना हो जाएगा 6000। देख लेना टोटल अमाउंट विड्रॉन कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा। अब जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करने से पहले हमें एवरेज पीरियड निकालना होगा। तो एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, एवरेज पीरियड पहले निकाल लिया जाए, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग दैट इज 12 मंथ, क्योंकि स्टार्टिंग में ही कर रहा है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग दैट इज 1 मंथ अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 2 और 6.5 मंथ, 6.5 मंथ। इसमें किसी को कुछ डाउट है? अब कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू टोटल अमाउंट विड्रॉन दैट इज 6000, 6000 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है, रेट जो है 12% पर एनम के रेट से दिया हुआ है, तो 6000 इंटू 12 अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड जो हमारा आया है 6.5 अपॉन 12। अब कहेंगे मैडम आपने 12 क्यों कर दिया? पूरे 12 महीने में से केवल हमें 6.5 मंथ का देना है ना इंटरेस्ट एवरेज पीरियड, इसलिए 12 में से 6.5 को लिखना होगा। तो हम कैसे लिखेंगे 6.5 अपॉन 12, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा 0, 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 6 6 जा 36 और 3 39, ये हो जाएगा 390 रुपीज। ये बीच में पॉइंट है, 390 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के रूप में चार्ज करना पड़ेगा। इतना आएगा? यस मैम। मैम। अब आते हैं वाई का, मिटाए ना इसको। यस मैम। अब वाई का निकालेंगे। यस मैम। वाई का कह रहा है टोटल ड्रॉइंग्स, तो वाई का टोटल ड्रॉइंग्स है 700 पर मंथ एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ। तो मिडिल में भी निकालेगा तो एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 टाइम ये भी निकालेगा। 700 हर महीने में विड्रॉ करेगा तो 12 टाइम ये भी निकालेगा। तो 700 इंटू 12 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8400 होगा क्या? उसके बाद अब इसमें भी एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। एवरेज पीरियड जब निकालेंगे तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद हमारा जो टाइम बचा 11.5 प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद जो हमारे पास समय बचा 0.5 इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 और 6 मंथ। अब इसका इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स। तो टोटल ड्रॉइंग्स कितना है 8400, 8400 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड 6/12। अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0, ये तो 0 0 कट गया, 0 0 आएगा ही नहीं। ये हो जाएगा 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2 और 6 8 जा 48 और 48 और 2 50, 504 रुपीज आएगा क्या इतना? यस मैम। इसमें किसी को कुछ डाउट?
समय अब हमारा एक्स्ट्रा जा रहा है, जेड का भी कैलकुलेट कर लेते हैं, मिटा रही हूं मैं। जेड का टोटल ड्राइंग्स हो गया 900 इंटू 12। मैम फिर कोई माइक चालू कर दिया है अपना। अब बेटा ये तो आप ही लोग गड़बड़ी कर रहे हैं ना, अब इसमें आप लोगों को खुद ही समझदारी से काम लेना चाहिए, इसमें नुकसान आप लोगों का हो रहा है। कौन है जो इतना नासमझी दिखा रहा है भाई? अपना मोबाइल म्यूट करिए। 900 इंटू 12 ये हो जाएगा 10,800। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। अब ये महीने के एंड में, हर मंथ के एंड में विड्रॉ कर रहा है, तो 31 जनवरी को अगर ये विड्रॉ किया, इसका मतलब कि जनवरी का इंटरेस्ट नहीं देना होगा, यानी 11 मंथ बचा फर्स्ट ड्राइंग के बाद, तो 11 प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद कुछ भी नहीं बचा, 0। तो ये हो जाएगा 11 अपॉन 2 दैट इज 5.5 मंथ, 5.5 महीने, 5 और 1/2 या 5.5 मंथ्स। अब इसका जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल अमाउंट विड्रॉन दैट इज 10,800 into rate of interest 12 upon 100 into average period, तो एवरेज पीरियड हो गया 5.5 अपॉन 12। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये 0 0 कट गया, ये हो जाएगा 108 को 5.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या जाएगा 04395 594 आएगा क्या? यस मैम। तो ये रहा, when equal amount is withdrawn monthly at the beginning of each month, at the middle of each month and at the end of each month, the interest on drawings will be calculated if the amount is withdrawn at the beginning of each month for 6.5 months, average period will be 6.5 months. If the amount is withdrawn at the middle of each month, the average period will be for 6 months. And if the amount is withdrawn at the end of each month, the average period will be 5.5 months. तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इसमें किसी को कुछ डाउट है तो डाउट क्लियर कर लीजिए। अब हमारा टाइम ओवर होने जा रहा है और नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे इफ द इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बट द टाइम विल बी एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, at the middle of each quarter and at the end of each quarter। और अगर समय बच जाएगा तो फिर डिफरेंट अमाउंट विड्रॉन एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम वाला क्वेश्चन भी कल कर लिया जाएगा। किसी को कुछ डाउट है इसमें? नो मैम। ठीक है बच्चों, तो मैम लास्ट वाला स्टेप बता दीजिए। कौन सा लास्ट वाला? हाँ ये मैम ये वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला मैम। यही ना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखिए टोटल अमाउंट हम लोगों ने निकाला है ना, ये महीने के एंड में 900 हर महीने निकाल रहा है। 900 इंटू 12 करेंगे कितना आ जाएगा? 12 9 या 108 होता है, तो ये टोटल अमाउंट विड्रॉन हो जाएगा 10,800। इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो मैम। तो टोटल अमाउंट विड्रॉन दैट इज 10,800 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में ही दिया है 12% के रेट से, तो 12/100 इनटू एवरेज पीरियड आपके सामने ही हमने कैलकुलेट किया है 5.5 मंथ्स आया है, तो 5.5/12 और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 594.0 आएगा। ओके मैम। और ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।
और बेटा इसके आधार पे जितना क्वेश्चन दिया होगा आपके साइड बुक में, आपके एनसीईआरटी में, सारा क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। और जहां डाउट होगा वहां पे पूछ भी लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि अगले दिन पहले डाउट अपना पूछ लीजिएगा, 5 मिनट जब रह जाता है लास्ट में तो उसमें अपना डाउट क्लियर कर लिया जाता है। अब बात ये है कि आप लोग कितना क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई देखने तो जा नहीं रहा है। आप लोग अपने मन के राजा हैं। क्लास में आते तो थोड़ा बहुत आदमी पूछता भी कि कितना तक क्वेश्चन हुआ है दिखाओ। अब यहाँ से तो आप लोग क्वेश्चन अपना दिखा नहीं सकते, लेकिन ईमानदारी से बेटा अपना काम करिए। बी ऑनेस्ट दिन जो क्वेश्चन टुवर्ड्स योर ड्यूटी। क्वेश्चन करते रहें। ठीक मैम है, उसमें क्वेश्चन बोलिए। मैम उस दिन जो क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला, हाँ बोलिए, हम उसको सॉल्व नहीं कर कुछ डाउट है उसमें? तो आंसर मिलाना था ना, हाँ आंसर मिलाना था, आ गया है। आ गया है तो ठीक है, उसी रूल रेगुलेशन पे ये किए होंगे ना, तो अब तो उसको कैलकुलेट करने के लिए समय नहीं है बच्चों, हम लोगों का समय तो ओवर हो गया है। मैम आंसर, ठीक है, आंसर मैं बता देती हूँ। मैम आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन तो हम अपने मन से दिए थे आप लोगों को बच्चों, अब उसको सॉल्व करेंगे। अब अमाउंट भी पता नहीं क्या होगा, हमको याद तो नहीं है अभी। अब क्वेश्चन सामने रहेगा तब ना, सॉल्यूशन बिना किए कैसे आंसर बता दें। वैसे मैं आप लोगों को बता दी थी कि लॉस जब होता है तो लॉस को ऐड किया जाता है, प्रॉफिट को लेस किया जाता है। उस क्वेश्चन में लॉस था हमको लग रहा है। कैपिटल होगा, कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और लॉस होगा, शेयर ऑफ लॉस था, ड्राइंग्स था, यही ना। तो उसी फार्मूले पे कर लीजिए। ओपनिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को ऐड कर दीजिए, एडिशनल कैपिटल को लेस कर दीजिए और लॉस को भी लेस कर दीजिए। जो आएगा वो आपका जो है ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। मैम हो चुका है उसका आंसर, बस मिलाना था। मैम हो चुका है वो क्वेश्चन, बस आंसर मिलाना था उसका। तो आज तो समय ओवर हो चुका है, या क्वेश्चन बोलेंगे तो बताइए आप लोगों का कितना कितना क्वेश्चन था। बोलिए क्या क्या अमाउंट थी आप लोगों की, कितने पार्टनर थे उसमें? बोलो आयान। हाँ दो पार्टनर थे। मैम कौन दो कौन थे। से, जल्दी फटाफट बोलिए क्वेश्चन। एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई थे। इनका क्लोजिंग कैपिटल दिया था ना? यस मैम। क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 7,000 7 लाख 7 लाख और 5 लाख। और 5 लाख। है। ड्राइंग्स भी दिया है यस मैम। कितना? 20,000 और 1,20,000। 20,000 यस मैम। और 1 लाख मैम। 1,20,000। 1,20,000। ठीक है, 1 लाख और 1,20,000 को जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 8 लाख। मैम 1 मैम 1,20,000। हाँ ये 1,20,000 है ना? मैम मैम एक्स का 1,20,000 है और वाई का 1,50,000। 1,50,000। एक्स का 1,20,000 है यस मैम। और वाई का 1,50,000 है। ठीक है, यस मैम। ये हो जाएगा 8,20,000 और ये हो जाएगा 6,50,000 होगा ना? यस मैम। और क्या दिया है? एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल एडिशनल कैपिटल कितना? 4 लाख और 3 लाख।